एम्बुलेंस की बोनेट पर लिखा शब्द आखिर उल्टा क्यों होता है, और अगर दूध नकली है तो उसका पता कैसे करें, और मैकडॉनल्ड 1 सेकंड में कितने बर्गर्स बेचता है, जवाब आपको चौंका देगा। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30, आपने हमेशा यही सुना होगा कि कैमल ही ऐसा एनिमल है जो बिना पानी के बहुत टाइम तक जिंदा रह सकता है, पर आपको शायद नहीं पता होगा कि जिराफ जो है वो कैमल से भी ज्यादा टाइम तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। और नॉर्मली 1 साल में जिराफ बस 30 से 40 बार ही पानी पीता है, क्योंकि वो जो पत्तियां खाते हैं उसमें से ही उन्हें पानी मिल जाता है और उन्हें नदी से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 29, सिंगापुर कितना ज्यादा एडवांस और ब्यूटीफुल कंट्री है ये तो आपको पता ही होगा, और सिंगापुर जाने के लिए सब प्लेन का ही यूज करते हैं। पर एक बात जो है जो कोई भी नहीं जानता, सिंगापुर में बस एक ही ट्रेन स्टेशन है और वो ट्रेन वहाँ से जाती है, पूरे सिंगापुर का राउंड लेके फिर से वही स्टेशन पे आके रुक जाती है। यानी ये भी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और कोई भी ट्रेन स्टेशन पूरे सिंगापुर में नहीं है। नंबर 28, अगर मैं बर्गर्स और फ्रेंच फ्राइज का नाम लूं तो आपके दिमाग में मैकडॉनल्ड्स ही आएगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और क्या आपको पता है कि मैकडॉनल्ड 1 सेकंड में कितने बर्गर्स बेचता है? नहीं तो मैं बताता हूँ। मैकडॉनल्ड 1 सेकंड में 75 बर्गर्स बेचता है अराउंड द वर्ल्ड, और 1 मिनट में 4500 बर्गर्स बेचता है। और ये बस बर्गर की बात हुई, कोको कोला और फ्रेंच फ्राइज की तो बात ही अलग है। नंबर 27, अगर मैं आपसे कहूँ एशिया में ऐसा भी देश है जिसकी 1% पॉपुलेशन एक ही बिल्डिंग में रहती है, तो क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं। तो देखिए ग्रीनलैंड के नूक में स्थित ब्लॉक पी नाम की बिल्डिंग के बारे में। इस बिल्डिंग के अंदर ग्रोसरी, कपड़े की दुकान, मेडिकल फैसिलिटीज और पार्क भी है। जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ सब है, और इसका रीजन ये है कि यहाँ सर्दियों में इतनी ठंड बढ़ जाती है कि बाहर जाना नामुमकिन सा हो जाता है। और ऐसे में अगर आपकी एक ही बिल्डिंग में सब कुछ मिल जाए तो काम आसान हो जाएगा, और ये सब बिल्कुल एक बड़े परिवार जैसे रहते हैं। आप समझ लो कि एक पूरा शहर एक बिल्डिंग के अंदर ही रहता है। नंबर 26, अगर आपने थाई के बारे में सुना है तो आपने बैंकॉक के बारे में तो सुना ही होगा। बैंकॉक शब्द इंग्लिश में जितना छोटा लगता है उतना ही बड़ा लगता है ओल्ड थाई लैंग्वेज में। आज इसे थाई लैंग्वेज में क्रोंग ठेप कहा जाता है, पर पहले इसे क्रोंग ठेप महानौखन अमोन रट्टोंग किसी इतना बड़ा, उफ, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया ना। ये है 115 लेटर्स, और इतना बड़ा होने की वजह से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। नंबर 25, आइंस्टाइन, इनका नाम आप ना जानते हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये थे ही इतने स्मार्ट। पर क्या आपको पता है आइंस्टाइन का ब्रेन नॉर्मल से बड़ा था? हाँ, आपने सही सुना। कनाडा के रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये पता लगा है कि आइंस्टाइन का दिमाग ज्यादा बड़ा था, करीब 15% ज्यादा बड़ा नॉर्मल लोगों के ब्रेन से। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन को बाहर रखने की वजह से वो बड़ा हो गया था। नंबर 24, मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉयज रखते हैं बर्गर्स बेचने के लिए और सर्व करने के लिए, पर आप जान के हैरान हो जाओगे कि मैकडॉनल्ड्स के नखरे इससे भी ज्यादा हैं। उनका बस एक ट्विटर अकाउंट को संभालने के लिए मैकडॉनल्ड्स 10 वर्कर्स रखते हैं, और सबका काम अलग अलग चीजों को मैनेज करना है। यार इतना कोई बड़ा स्टार भी नहीं रखता होगा। नंबर 23, अर्थक्वेक जब भी आता है तो वो सब कुछ हिला देता है, पर क्या आपको पता है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थ के भीतर पाए जाने वाले मेटल की वजह से अर्थ एक घंटी जैसी आवाज निकालता है, और ऐसे ही मेजर किया जाता है अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का है। नंबर 22, सब जानवर अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं सिवाय मछली के। क्यों? सही कहा, दरअसल नहीं। फिश की कुछ ऐसी भी प्रजातियां मौजूद है जिनके पास आवाज होती है, और पानी के बाहर ही नहीं, वो पानी के अंदर भी आवाज निकाल सकती हैं। नंबर 21, हर एक देश के अपने अपने रूल होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बेवकूफी से भरे, और ऐसा ही एक रूल है अमेरिका का, जहाँ आप संडे को दोपहर के 12 बजे से पहले ड्रिंक नहीं कर सकते और ना ही ड्रिंक को बाय कर सकते हो, और ये रूल फॉलो ना करने पर भी भारी जुर्माना पड़ेगा। नंबर 20, आपको ये तो पता ही होगा कि इस दुनिया में किसी भी दो व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक जैसा नहीं होता, कि किसी भी स्पाइडर का नेट जो होता है वो किसी और स्पाइडर से बिल्कुल मैच नहीं होगा, यानी उनका नेट एक तरीके से उनके लिए फिंगरप्रिंट का काम करता है। नंबर 19, क्या आप डाइट करके थक गए हो और अपना वेट को कम दिखाना चाहते हो तो एक दिन के लिए ये हो सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, बस वेट करना है फुल मून का, और अगर उस दिन आप अपना वेट चेक करोगे तो वो नॉर्मल से कम होगा, और उसका मेन रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 18, अगर आपको कोई अच्छा आइडिया चाहिए तो आपको सोचना चाहिए जब भी आप गुस्से में हो, तब क्योंकि नॉर्मल ब्रेन जब गुस्से में होता है तब वो काफी अच्छे आइडियाज सोच पाता है और काफी इफेक्टिव भी होता है दूसरे कोई भी इमोशन के मुकाबले। नंबर 17, क्या आपको पता है एक ऐसी कैट के बारे में जो डॉग जैसा बिहेव करती है? हाँ, आपने सही सुना, ये कैट है द सवाना कैट। ये सबसे बड़ी डोमेस्टिक कैट की स्पीसीज
स्पीशीज है और ये नॉर्मल कैट से काफी ज्यादा वफादार होती है और इसकी हाइट, ऑनेस्टी और स्किल्स डॉग जैसे ही होते हैं, बस दिखने में ये कैट है। नंबर 16, नॉर्थ कोरिया मेनली फेमस है उनके किम जोंग की वजह से। पर क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया कितने रुपए के मिनरल के ऊपर बैठा है? तो वो अमाउंट है 7 to 9 ट्रिलियन US हाँ, आपने सही सुना। पर इसमें से एक भी रुपया ये यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और साइंस में उतने आगे नहीं है जिससे कि ये वो मिनरल्स खोज निकाले। नंबर 15, हम मून पर लैंड कर चुके हैं, मार्स पर भी कर लेंगे और आने वाले समय में कई सारे प्लेनेट पे लैंड कर लेंगे। पर जुपिटर को छोड़ के आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है जुपिटर पे जमीन नहीं है। आपको जो भी दिखता है सब गैस है, वो बस एक गैस का बड़ा सा बॉल है और कुछ नहीं। उस पे अगर लैंड करने की कोशिश करें तो आप दूसरे साइड से स्पेस में लॉन्च हो जाओगे। नंबर 14, क्या आपको अभी जमीन पर गिरी फोटो दिख रही है? ये जमीन नॉर्मल जमीन नहीं, ये है मून की सरफेस और ये फोटो यहाँ पिछले 43 सालों से पड़ी है और यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होने की वजह से ये अब तक बिल्कुल सही सलामत है। नंबर 13, अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पे वुड और डायमंड में से कौन सी चीज ज्यादा रेयर है तो इजी आंसर है डायमंड। और अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा रेयर है पूरे यूनिवर्स में तो आंसर है पेड़, क्योंकि अब तक तो ये बस अर्थ पे ही उगते थे और ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जो पूरे डायमंड से बने हैं जैसे केपलर 1 to 8। इसीलिए यूनिवर्स में पेड़ ज्यादा रेयर है तो उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। नंबर 12, आपने अपने लाइफ में कई बार शीप देखी होंगी और एक चीज नोटिस की होंगी कि शीप की टेल नहीं होती। पर क्या आपको पता है शीप की टेल होती है पर उसे काट दिया जाता है ताकि शीप को टेल की वजह से कोई इन्फेक्शन ना हो। तो क्या आपको ये पता था? अगर नहीं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नंबर 11, सीट बेल्ट सेफ्टी का सबसे पहला मेजर है और ये इन्वेंशन किया था वॉल्वो कंपनी ने और सेफ्टी के लिए उन्होंने सोचा कि अब वो इसे पेटेंट नहीं करेंगे और उसे फ्री रखेंगे और इसी सीट बेल्ट की वजह से आज हर मिनट 6 लोगों की जान बचती है और आज तक करोड़ों अरबों लोगों की सीट बेल्ट की वजह से जान बची हुई है। नंबर 10, लाइटिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि मैं क्या ही बताऊं। जैसे कि ये वीडियो देखिए कि कैसा पूरा पेड़ को लाइटिंग ने काट दिया। और तो और क्या आपको पता है कि एक जो लाइटिंग बोल्ट होती है वो 1 लाख ब्रेड के पीसेस को पूरा टोस्ट करने जितनी एनर्जी रखती है। नंबर 9, आउल को सबसे ज्यादा साइलेंट फ्लायर कहा जाता है क्योंकि ये उड़ते उड़ते बिल्कुल भी आवाज नहीं करते और एक बार इसका टेस्ट हुआ था और एक रूम में 100 माइक्स थे, फिर भी एक भी माइक आउल की आवाज को कैप्चर नहीं कर पाया। नंबर 8, आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे देख के आप पक्का चौंक जाओगे। तो अभी आप जो देख रहे हो ये है दुनिया का व्हाइटेस्ट एनिमल जिसका नाम है स्कैरब एरिली और ये जो कलर दिख रहा है ये एनिमल्स में सबसे ज्यादा व्हाइटेस्ट कलर है और ये जो है ये दुनिया का ब्लैकेस्ट एनिमल है वैगल कॉप और ये जो बाजू में कलर दिख रहा है ये है वेंटा ब्लैक यानी कि इस दुनिया का सबसे ब्लैकेस्ट कलर। नंबर 7, कई सारे सर्वे में पता चला है कि जब भी कोई टीनेजर अपने दोस्त के घर जाता है तब 82% लोग कॉल या टेक्स्ट करके ही कह देते हैं कि मैं आ गया हूँ, दरवाजे के बाहर हूँ और 9% लोग बेल बजाते हैं और बाकी नॉक नॉक करते हैं। आप किस में से हो कमेंट में बताना मत भूलना। नंबर 6, हनी कोम्ब ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में हेक्सागोन शेप आता होगा पर नॉर्मली हनी बी का नेस्ट हेक्सागोन नहीं होता। आप जब भी कोई वाइल्ड इलाके में जाओ तब आप देखो कि जो हनी कोम्ब होता है वो नॉर्मली शेल्फ टाइप या 2 कटे हुए सेमी सर्कल शेप में होता है और वही हनी कोम्ब नेचुरल होता है। नंबर 5, रजनीकांत लेजेंड है, ये कहना गलत नहीं होगा, बस अपने फिल्म में नहीं वो रियल लाइफ के भी हीरो हैं क्योंकि वो अपने मरने के बाद अपनी 99% इनकम एंड प्रॉपर्टी सब गरीबों में बांट देंगे क्योंकि उनका कहना है कि ये सब आपका ही पैसा है जो टिकट खरीद के मुझको दिया है, तो मेरे जाने के बाद ये मेरे बच्चों को नहीं बल्कि आपको बिलोंग करता है। सैल्यूट है इनको कमाल का काम करने के लिए। नंबर 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी चाकू से भी ज्यादा शार्प होता है तो क्या आप यकीन करोगे? जरा ये देखो, बस फ्रूट्स ही नहीं यहाँ तक कि मेटल को भी ये काट सकता है और आप यहाँ इन वीडियोस में देख सकते हो। नंबर 3, जापान कितना ज्यादा एडवांस है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि उनके मेट्रो का एक कमाल का फीचर देखो, जब भी ट्रेन किसी भी रेजिडेंशियल एरिया से गुजरती है तो मेट्रो का विंडो ब्लर हो जाता है ताकि किसी का भी पर्सनल स्पेस डिस्टर्ब ना हो। नंबर 2, आपने एम्बुलेंस तो कई बार देखी होगी और एक चीज नोटिस भी की होगी कि एम्बुलेंस शब्द गाड़ी के बोनेट पे उल्टा लिखा होता है, पर ऐसा क्यों? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब भी ट्रैफिक में इमरजेंसी हो या एम्बुलेंस किसी के आगे जाना चाहे तो उसके आगे वाली कार की विंडो में एम्बुलेंस सीधा दिखे और वो कार सामने से हट जाए। फैक्ट नंबर 1 के पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आप देख ही सकते हो कि हम 1 मिलियन के कितने करीब हैं। नंबर 1, मिल्क हमारे बॉडी के लिए काफी
काफी ज्यादा अच्छा होता है। पर क्या हो अगर वो नकली दूध हो या वो मिलावट वाला हो? सिंपल सी बात है, आप बीमार हो जाओगे। तो अब बात रही कि पहचाने कैसे कि ये मिल्क नकली है, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसे स्मेल करो, अगर इसमें से डिटर्जेंट जैसी स्मेल आती है तो ये मिल्क सिंथेटिक है। और दूसरा, मिल्क स्टोर करने पर कलर चेंज नहीं करता और नकली मिल्क स्टोर करने पे हार्ड येलो कलर का हो जाता है। तीसरा और आखिर, मिल्क लो और एक स्मूथ वुड पे या स्टोन पे एक बूंद गिराओ, अगर वो गिरते समय व्हाइट लाइन बनाता है मतलब ये प्योर मिल्क है। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।